घोस्ट स्टोरी सुनाई जाए? तैयार हो, जल्दी से बताइए प्लीज, है ना? क्योंकि स्टोरी भी से चलती रहनी चाहिए बीच में, ताकि बाकी लोग जो बाहर सुनते हैं ये सब, उनको यही लगे कि पीडब्ल्यू में कहानियां, शायरी, यही सब चलती है। ये वहम बना रहना चाहिए। सबको पता चल जाएगा पीडब्ल्यू वाले इतना जोरदार पढ़ा रहे हैं तो यहाँ नहीं एडमिशन ले लेंगे। बाकी लोगों की दुकानें 90% तो बंद करवाई दी है, ऐसे का पूरा ताला लगवा के मानोगे क्या? है ना? चलिए, हाँ, जिनका एग्जाम है, जो भी अब जाना चाहते हैं जा सकते हैं प्लीज। घोस्ट स्टोरी की बात कर लेते हैं, थोड़ा मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 मिनट में ये समझाने की कोशिश करूंगा। आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये कहानी सुन रखी हो, क्योंकि मैं पहले जो बैचेज है उनमें सुनाई है, बट लाइव सुनने का अलग ही मजा है ना? तो अगर आपने सुन रखी है तो बीच में बाकी लोगों का मजा किरकिरा मत करना भाई, आराम से बैठो, रिलैक्स करो, मजा आने वाला है। क्योंकि ये घोस्ट स्टोरी कम और ये फनी स्टोरी ज्यादा लगेगी तुम्हें, ठीक है? हाँ, है ना? ठीक है, हाँ, आराम से। अब आप आराम से बंद कर दीजिए अपनी किताब को, एक बार ध्यान से सुनिए प्लीज। ठीक है, तो कोटा के दिनों की बात है भाई, और जैसा कि हमारी घोस्ट स्टोरी में, या फिर जब मैं घोस्ट स्टोरी सुनाता हूं, तो उसमें प्लॉट या फिर मैप समझना बड़ा जरूरी है। ये वो पहले वाला या पहला घर था जिसमें कोटा में क्लास 11th में, मैं तुम्हारी एज में जब था, तो कोटा में जाकर जब एडमिशन लिया, तो ये उस घर का मैप है जिसमें मैंने रेंट पे रूम लिया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्लॉट था, क्योंकि इस प्लॉट का बहुत जरूरी है समझना मैप का। यहां से एक एंट्री घर में मेन, और यहां से एक एंट्री घर में मेन। यहां पर एक छोटू सा गार्डन, और ये यहां पर रहते थे लैंडलॉर्ड, मकान मालिक। और पीछे की तरफ यहां पर मेरा एक रूम, बीच में बाथरूम हो गया है और टॉयलेट्स हो गए हैं, और इधर एक रूम। ठीक है, हाँ, बाल्टी बाल्टी की आवाज आने वाली है, बिल्कुल सही, समझ गए? ये हो गया आपके पास में बाथरूम, ये हो गया टॉयलेट, ये एक रूम, और ये एक रूम। यहां पे लैंडलॉर्ड, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का घर था, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ था ही नहीं। ठीक है भाई, और ज्यादा दिन नहीं हुए थे, शायद 2 महीने या 3 महीने ही हुए थे क्लास 11 शुरू हुए। तो मैं इसका, अच्छा, अब मेरे रूम का अंदर का प्लॉट भी आप अच्छे समझ लो। यहां पर लगा हुआ था कूलर, सीधी ठंडी हवा, इसके सामने बेड, इधर दीवार के पास में स्टडी टेबल, यहां से रूम की एंट्री। स्टडी टेबल यहां थी, यहां पर एक जंगला था जिसको आप विंडो बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी विंडो था, आधी विंडो पे कूलर, आधी विंडो पर पर्दे। तो हमारा मतलब, अभी जैसे तुम 11th क्लास को बोलते हैं तुम लोगों को अर्जुना, वैसे ही हमारा जो बैच था वो होता था इवनिंग में क्लासेस। ठीक है, क्लास 11th की क्लासेस लगती थी इवनिंग में। और सामने, मैं राजस्थान से हूं, सामने भी 2 लोग राजस्थान के ही थे, दोनों भाई थे, 2 ब्रदर्स। ठीक है, और वो दोनों नीट के स्टूडेंट थे। किसके थे? नीट के। ठीक है, हाँ, है ना? तो उनकी क्लासेस लगती थी सुबह, समझे? है ना? तो मेरी क्लास थी, मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरी इवनिंग में क्लासेस होती थी। वो दोनों भाइयों की, दोनों ही नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी शाम को क्लास हुआ करती थी। तो ये सुबह शाम की वजह से फायदा क्या होता है, जैसे मेरी क्लास शाम को है, तो मैं लेट नाइट तक पढ़ता था, कि 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। ठीक है, कई कई बार तो हो सकता है 4:30 बजे, फिर तलवंडी सर्किल पे जा रहे हैं, पोहे खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, 4:30 बजे नाश्ता वास्ता करके आके फिर सो रहे हैं। क्योंकि मेरी तो क्लास शाम को 4 बजे स्टार्ट होगी, तो मैं आराम से खाना भी मतलब उठ के नहा धो भी सकता हूँ। बट इनकी क्लास सुबह सुबह हुआ करती थी, तो ये रात को जल्दी सो जाते थे, ये अर्ली टू स्लीप, और ये सुबह जल्दी उठकर फिर ये दोपहर के टाइम पे मतलब मेजरली यूज करते थे, क्लास के बाद में, लंच के टाइम के बाद वाला पढ़ने में। हमारा लंच टाइम के बाद वाला जो हिस्सा है वो क्लासेस में चला जाता था, तो हम लोग रात वाला हिस्सा पढ़ने में, या मैं अपनी स्टडी शेड्यूल जो है वो बता रहा हूं। रेंट कोई लोग वो चुने, शायद 1800 रुपए रूम था बेटा, 1800 रुपए कमरे का रेंट था। ठीक है ना? तो अब मैं एक रात को क्या है, पढ़ रहा था अपना आराम से स्टडी टेबल पे, सामने एकदम आराम से फॉर्मूले चिपका रखे हैं भाई साहब, है ना? समझ में चाहे कुछ आए ना आए, बट केमिस्ट्री की यही मॉल कॉन्सेप्ट वाले, कि
एक मोल में कितने एवोगाड्रो नंबर्स और ये सब भाई एक पेज पे बहुत अच्छे से लिख के मैंने चिपका रखे। दूसरे कुछ फिजिक्स के फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर इस तरफ मैथ्स वाले ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलाज और वो सब लगा के मैं बैठा आराम से पढ़ रहा था। अचानक से मुझे बाल्टी में पानी भरने की आवाज सुनाई दी। ठीक है, बाल्टी में पानी भरने की आवाज का मतलब है कि आपने ये बात फील की होगी कि जब बकेट नीचे रखी होती है और हम टूटी चलाते हैं, टैप चलाते हैं, तो पानी गिरता, बहुत तेज आवाज करता है। और मैं देख रहा हूं भाई, ठीक है, लगभग 3 के बाद में ही, मतलब 3:05, 3:07, 3:10, ऐसा कुछ टाइम हुआ होगा। मैंने कहा ये क्या है भाई, ये कौन रात को बाल्टियां भर रहा है? तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं रूम से बाहर आया, बाथरूम में जाके देखा, वो वहां पर कोई भी बाल्टी नहीं भरी हुई थी। मैं कहा यार ये रात को पता नहीं कहां। थोड़ी देर बाद में बाल्टी भरने के बाद में वो टैप बंद हो जाती थी, मतलब जहां पर भी बाल्टी भरी जा रही थी। और उस वक्त तक क्या था, हम लोगों ने जैसे हॉरर मूवीज का भी शौक कक्षा 10वीं 9वीं में लग गया था, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले थे। तो पुरानी वाली जो हॉरर मूवीज हम देखते थे, जो बचपन में जब छोटे हुआ करते थे, 4वीं 5वीं क्लास में, तब हॉरर मूवीज में भूत के आने का समय बताया जाता है 12 बजे। बट जैसे जैसे पता बड़े हुए, तब पता चला भूत 12 बजे नहीं आता है, टाइम अपडेट हो चुका है, शेड्यूल इज नाउ चेंज्ड। भूत आता है 3:15 बजे, 3 से लेकर 3:30 बजे के बीच में। और इनफैक्ट 3:15 से लेकर, ये आपको सर कैसे पता चला? मैंने कहा वो दूसरी जो कॉन्जरिंग है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, ये सब हमने हॉस्टल में मूवीज देखी थी, तो उसमें वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जो टाइम दिखा रखा था, वो जो है वो 3:15 बजे के करीब ही दिखाते हैं, ध्यान से देखना, कभी 12 बजे कोई नहीं दिखाता। तो मैंने भी यार सबसे पहले मुझे भी वही, मैं कहा यार ये क्या है रात को। पहले दिन तो कुछ डाउट नहीं हुआ, अगले दिन वापस सेम प्रोसेस रिपीट हुआ। मैं बैठा हूं, 3:10 हुई है, 3:11 हुई है, बकेट में पानी डलने की आवाज फिर सुनाई दे रही है। अब की बार मैं वापस चेक करके आया, कोई नहीं दिखाई दिया। तो अब की बार वो कॉन्जरिंग वाला एंगल जगा। मैं कहा यार ये इस टाइम पे इधर पीछे इंसान को जब डर लगता है और कुर्सी पे बैठा है, पीछे पलंग है, तो तुरंत मुड़ के देखता है, पलंग पे तो नहीं बैठी कहीं, कोई नहीं है। और उसके तुरंत बाद पलंग के नीचे देखता है, फिर देखा, मैं कहा यहां भी कुछ नहीं है। गेट लगाई चिटू कनी, मैं कहा इसको बंद करो भाई आराम से सो, बाकी का होमवर्क कल करेंगे, कहीं होमवर्क के चक्कर में निकल ही ना लूं। तो ये फिनोमिना, ये जो प्रोसेस है, ये 2-3 दिन चला। पानी बकेट आवाज भरने का, अल्टरनेट डेज पे बोल सकते हो, या 2-3 दिन मैंने ये आवाज सुनी। फिर मैंने ऐसे ही, जब हमारी शाम को मुलाकात हो जाती थी, जब रात वाला जो मैस टाइम होता ना, रात वाला डिनर वाला, उसमें हम तीनों लोग साथ में मैस में जाते थे। आते वक्त जब पहले इनके रूम में है ना, डिस्कशन भी तो होना चाहिए ना, कोचिंग में क्या हुआ, कैसे चल रही है पढ़ाई, भाई एक डिस्कशन का ग्रुप भी तो बहुत जरूरी है सर। तो इसके रूम में थोड़ी देर महफिल जमाई, थोड़ी देर बैठे, ग्रुप डिस्कशन जिसको आप बोलते हैं। तो मैंने कहा यार ये कुछ दिनों से ना मेरे को रात को बाल्टी में पानी में पानी भरने की आवाज सुनाई दे रही है। तो वो बोले उसमें क्या है? मैं कहा नहीं, रात को भी नहीं, एग्जैक्टली 3:15 बजे, 3:30 बजे के आसपास। बोले हाँ। फिर ये दोनों भाइयों में से एक भाई बोला कि हाँ यार, कुछ दिनों से पता है क्या हो रहा है, कि हम जब सुबह सुबह नहाने जाते हैं बाथरूम में, ठीक है, जब हम सुबह सुबह नहाने जाते हैं बाथरूम में, तो वहां पर हमारी जो बकेट्स है प्लास्टिक वाली, वो भरी हुई पड़ी होती है। ये सुबह सुबह, रात को नहीं, सुबह सुबह। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ये कब से होने लगा? बोले 2-4 दिन। दोनों का डाटा मैच होने लग रहा था, ठीक है, दोनों का जो डाटा है वो मैच होने लग रहा था। कि हम सुबह सुबह नहाने जाते हैं, हमारी बाल्टियां भरी होती है, वरना जनरली हम पहले क्या करते थे, खुद जाओ, बकेट टैप चलाओ, नहाओ। मैंने कहा हाँ यार, ये 2-3 दिनों से तुम्हारी भी बाल्टियां सुबह तुम्हें भरी हुई मिल रही है, रात को मुझे बाल्टी में पानी भरने की आवाज आ रही है, कुछ लफड़ा है, ठीक है ना। ये प्रोसेस हमने क्या किया, लैंडलॉर्ड, इनके भी मैं फैमिली मेंबर समझा दूं, अंकल आंटी, इन दोनों का एक बेटा, बहू और एक छोटा बच्चा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 लोग इस घर में रहते थे। आंटी कभी कभी मिल जाती थी, बट हमारी ज्यादा डीलिंग जो है वो दीदी के साथ होती थी, क्योंकि भैया जो है, इनका बेटा मतलब हमारे भैया, वो नौकरी पे रहते थे।
तो उनकी जो बहू है उनको हम दीदी बोलते थे, उन्हीं को रेंट वेंट देना, वही एक डायरी में लिखकर सारा हिसाब रखती थी, है ना। अंकल आंटी से हम जनरली नहीं मिलते थे क्योंकि मेरा तो बहुत ही और टाइम था, है। ये इन लोग सुबह सुबह आंटी को इन्होंने देखा है घूमते घूमते, हम मिल जाती थी। तो हमने एक बार दीदी मिल गई हमें, दीदी को बोला कि दीदी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मेरे को रात को बाल्टी में पानी भरने की आवाज सुनाई दे रही है, और इन दिनों दोनों की सुबह सुबह जब ये नहाने जाते हैं तो बाथरूम में पहले से इनकी बाल्टियां भरी हुई रखी होती हैं। मैं ये कौन है जो रात को कोई पानी वानी आप चलाते हो क्या? बोले नहीं, इन्होंने अपने ससुर जी, मतलब ये इसकी बहू है तो मतलब ससुर जी को बोलते हुए कि हाँ पापा, ठीक है, ससुर जी को क्या बोला जाता है? पापा। पापा जो है वो रात को पानी आता है ना, कोटा में एक कल्चर था कि वाटर वर्क्स की सप्लाई कभी भी आ सकती है, तो जब भी पानी आए तो आपको क्या करना है? पानी भर लेना है। जितना आप बकेट में रख लोगे बहुत अच्छी बात है, बचा हुआ सारा टंकी में चढ़ जाएगा, ठीक है। वरना अगर टंकी में आप सारा भरना चाह रहे हो तो फिर वो वेस्ट ही होगा। तो बोले पापा जो है वो बकेट्स भर के रात को जब वाटर सप्लाई आती है तब वो बकेट्स रख लेते हैं, है ना। अच्छा, मैंने कहा फिर हाँ, क्योंकि इनका बाथरूम भी यही था तो इनके बाथरूम तक मेरे पास वो आवाज आती थी। मैंने कहा मैटर रिजॉल्व हो गया भाई। है ना, है ना। मैंने कहा मैटर रिजॉल्व हो गया। मैंने कहा हम तो ऐसे डर गए थे कि कहीं भूत वूत ना हो। ये दीदी को तो नहीं बोला, हम आपस में बोले भाई क्या क्या सोच लेते हैं यार, है ना, ऐसी इमेजिनेशन, है ना, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें भी सब बड़े ये सिखाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया, एकदम मैटर क्लोज रिजॉल्व, एकदम इसमें कहीं कुछ हमें डर नहीं लग रहा, आराम से सो रहे हैं, मजा आया। अब बारी आई रेंट देने की, ठीक है। कौन सा डे? रेंट डे। रेंट डे, तो रेंट देने की बारी आई। तो वैसे तो हम पूरा अंदर घर तक कभी गए नहीं, ठीक है, थोड़ा लैंडलॉर्ड्स क्या होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, बट बाहर वाले यहाँ पर जो इनका ड्राइंग रूम होता है जिसमें गेस्ट रूम बोल दो, वहां बैठकर ही हम लोग रेंट देकर वो डायरी में एंट्री करवा देते थे। बट इस बार मैंने कहा कि मेन दरवाजे से एंट्री ली। मैं कहा अंकल को देखना चाह रहा हूं भाई, अंकल कितने मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के इंसान है यार कि पानी नहीं वेस्ट होने दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं अंकल को देखना चाह रहा था चुपी नजरों से। दीदी को तो पैसे देने थे, दीदी को पैसे पकड़ाए, दीदी बोलती है मैं डायरी लेके आती हूँ लिखूंगी। मैं कहा ठीक है भाई। मैं देख रहा हूं कि अंकल नहीं दिख रहे, आंटी तो बाहर गार्डन में बैठी थी, उनसे तो पूछ के आया था कि दीदी घर में है कि नहीं है। मैंने देखा घूमते घुमाते तो मेरी नजर पड़ी हॉल के बिल्कुल बीचों बीच एक फोटो टंगी हुई है, बगल में आंटी की भी फोटो लगी हुई है, बट वो जो अंकल है उनकी फोटो पर हार है। तो मैं उस चीज को रिलेट नहीं कर पाया ज्यादा। तो दीदी आई, मैं कहा अंकल कहां है? दीदी ने एंट्री वेंट्री कर ली, अंकल का मुझे बताया नहीं अभी। मैं कहा दीदी अंकल कहां पे है? बोले अंकल की तो कुछ वक्त पहले डेथ हो चुकी है। जो तुम्हें फील हो रहा है सेम मुझे ही फील हुआ। हाँ। मैंने कहा एक सेकंड। बोले देख लो अच्छे से लिख दिया। मैं कहा ये सब छोड़ो। ये तो हो सकता है अभी थोड़ी देर में मिट ही जाए। मैं कहा एक सेकंड, आपने क्या बोला? अंकल मतलब आपके जो ससुर जी उनकी डेथ हो चुकी है? मैं कहा अभी कल परसों जब मैं आपसे मिला था या 8-10 दिन पहले जब हमने बोला कि पानी भर देते हैं, आपने बोला था कि मेरे ससुर जी पानी भर के रखते हैं। बोले हाँ। मैंने कहा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। बोले हाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि पानी भर के भी वही रखते हैं और उनकी डेथ भी हो चुकी है। मैंने कहा दीदी एक काम करते, पहले तो ना गार्डन एरिया की तरफ आओ, थोड़ा अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों है। मैंने कहा ये कैसे? बोले कुछ नहीं, उनकी जो भूत बोल दो या आत्मा बोल दो वो यहीं पर है, और वो मतलब ऐसे मंथली विजिट करती हैं, कभी कभी आ जाती हैं, तो उनको ये पानी भरने वाला काम वही करती हैं। फिर तो वो बकेट लगा देती हैं, बाल्टियां भर देती हैं और सारा पानी अपने सही जगह पे रख देती हैं, मतलब बाथरूम में बाल्टियां भर देती है उनकी जो भी आत्मा है, स्पिरिट है। फिर बोले वही बाल्टियां मैं भर के तुम्हारे बाथरूम में पहुंचा देती हूँ सुबह सुबह ही। मैं कहा दीदी अब आप डरा रहे हो। बोले डरा नहीं रहा हूं, कुछ नहीं करते अंकल, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं। मैं कहा आपने देखा है क्या? बोले देखा तो कभी नहीं, बट ये काम हमारे सामने ही हो रहा है, बाल्टियां भरने वाला।
अब भाई साहब भूत है भी और नहीं भी, दिख भी रहा है, पॉजिटिव चीजें भी कर रहा है, अपने एकदम ब्लैंक, पता नहीं होता ना कैसे रिएक्ट करना है। मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं कहा अब क्या करें, अब दीदी को थोड़ी बोल सकते हैं कि भैया हम कल ही रूम खाली कर रहे हैं, कुछ नहीं। मैं तुरंत गया इन दोनों के पास, मैं कहा भाई पहले तो पेन वेन छोड़ दो, कॉपी वॉपी, सारे सवाल तुम्हारे अभी सही हो जाएंगे, देखना। मैंने कहा अभी मैं मैटर समझ के आया हूं, अंकल की ना डेथ हो चुकी है। बोले मजाक कर रहा है, कल परसों तो बाल्टी भर रहे थे। मैं कहा कल परसों नहीं, वो बाल्टी तो बहुत टाइम से भर रहे हैं बेटा, ठीक है, हो चुकी है उनकी डेथ। नहीं विश्वास होता जाके फोटो देख ले, उस पर हार देख ले, दीदी से पूछ ले, बाकी छोड़ तू आंटी से ही पूछ ले। बोले क्या बात कर रहा है यार, मैं कहा सही बात कर रहा हूँ भाई। बोले अब क्या करें, मैं कहा इस पिछले महीने का रेंट दिया है, ये महीना अभी शुरू ही हुआ है, 1 या 2 दिन का बहाना मारकर फटाफट खाली करते हैं। मैंने तो उसी रात को बोला था, मैं कहा आज ही खाली कर देते हैं। ले देकर हमारे पास में है क्या, 2 जोड़ी चड्डी बनियान, 1 बाल्टी, 1 मग्गा, 1 कूलर, 1 साइकिल और किताबों का ढेर। मैं कहा एक ऑटो करेंगे, उसमें लदेंगे, कहीं ना कहीं चले जाएंगे, ठीक है। नीट वाले दोस्त भी तुम्हारे रहते होंगे, मेरे भी दोस्त रहते हैं स्कूल से आए हुए नीट वाले दोस्त, उनके घर चले जाएंगे, फिर रूम ढूंढ लेंगे। और वैसे भी कोटा में उस टाइम पे रूम ढूंढना बहुत आसान था, हर घर के बाहर टू लेट लिखा हुआ है, जाओ अपना सामान जमाओ, रेंट दो, रहना शुरू कर दो। तो वो बोला कि यार इसका पैकिंग वैकिंग करने में, दोनों भाइयों पता है, एक तो सामान ही इतना ज्यादा लेके आए हुए थे, अचार के डब्बे, पता नहीं क्या क्या, किताबों की दोनों की 2-2 बंडल। बोले कि यार आज आज रात तो रुकते हैं, कल कर लेंगे शिफ्ट। मैं कहा ठीक है भाई। बोले आज रात को सोएंगे नहीं, मैं कहा बिल्कुल नहीं सोएंगे भाई, पागल वागल है क्या, कहीं सोए पता चला अंकल अपनी ही बाल्टी भर जाए। मैं कहा भैया यहाँ बाल्टियां भरी जा रही है, अपने आप को बचा के रखो। और भाई पूरी रात, सुबह 4:30 बजे पोहे खाने गए हैं ना, तो भी घर से गेट को इतने प्यार से बंद किया कि गेट को भी नहीं पता चला, आवाज नहीं की बिल्कुल भी, ना नहाए। सुबह होते ही भैया अपने ने अपना सामान उठाया, सीधा गया दीक्षित के पास, जो कि दूसरी कोचिंग में तैयारी कर रहा था नीट की। मैं कहा भाई थोड़े दिन यहाँ रख ले। बोले क्या हुआ, अचानक कैसे आ गया। मैं कहा कुछ नहीं, लैंडलॉर्ड से लड़ाई होगी, उसको नहीं बता सकता ना, सब बेवकूफ समझेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, फिर दूसरी जगह घर लिया, है ना। अब द कंक्लूडिंग लाइन इज, मैं नहीं बोल रहा हूं कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं बट भाई जिस दिन फील हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद में आप इस थ्योरी पे बिलीव करना छोड़ देते हैं कि होते ही नहीं होते, ठीक है। तो दिस वाज हॉरर स्टोरी, है ना। एक बोल रहा है सर मसाला है इसमें, तो वो तेरी इच्छा है भाई, मैं ये कहां बोल रहा हूं कि ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी आर रियल एंड अलाइव, ठीक है। इस कहानी की सारी घटनाएं काल्पनिक हो सकती हैं, ठीक है। इसको महज एक कहानी की तरह ले। और जो भी बच्चे रात को 3:30 बजे तक पढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी पढ़ के सो जाएं भाई ठीक है ना। बेड के नीचे और टेबल के ऊपर सब जगह चेक करके आराम से सो जाओ। सोने के बाद में जो हो रहा है वो फिर हमें क्या करना है, वो तो वो भूत अपने आप देख लेगा क्या करना है, और भगवान जी बचा लेंगे, ठीक है ना एक बोल रहा सर प्लम्बर आज ही बुलवा कर पहले नल ही उखाड़ देता हूं। हो सकता है भाई तेरे वाले भूत को कोई और शौक हो, तो है ना, पता चला तू सुबह उठे, मतलब मैथमेटिकल भूत हो, तो तू सुबह उठकर देखे अरे कॉपी में सारे सवाल सॉल्व, ये कौन कर गया। लगता है उसकी आईआईटीएन बनने की अधूरी इच्छा थी, ठीक है ना। और भूत भैया कोई भी शौक हो सकता है, बच के रहना, ठीक है। चलिए, जस्ट किडिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।